नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से सभी को अपने अपने देश काल विषय तन मन धन जन आदि के रूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी रात्रि 2:27 तक है। उसके बाद वसंत पंचमी लग जाती। कल वसंत पंचमी है। आज सरस्वती जयंती उत्सव कल होगा। आज है सतमिषा नक्षत्र दोपहर 2:26 तक। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और
दोपहर 12 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 22 जनवरी, 22 जनवरी 2025, सुबह के 6:50 हो रहे हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्य में जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना और इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेषों से रहित होकर के अधार्मिक अवैदिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 4 पर विवेक विचार किया था, इसमें भगवान ने यह संसार वृक्ष को विवेक वैराग्य पूर्वक असंग शस्त्र के द्वारा काट कर उपराम होकर उसके बाद परमार्थी साधक क्या साधना करे ये बता रहे कि वह क्या साधना करे परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए। तत पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी।
विवेक वैराग्य पूर्वक असंग शस्त्र से संसार वृक्ष को काट कर फिर जिससे ये संसार फैला है उस मूल परमात्मा की शरण ले और फिर उसका संशोधन करे। और इस प्रकार जो उस परमार्थ की शरण लेकर संशोधन कर यदि उसी खोज कर लेते हैं तो फिर वो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि संसार में मनुष्य अज्ञान से ही अनादि काल से घूम रहा है। अज्ञान के कारण परम तत्व को नहीं जानता, इसीलिए उसका संशोधन करना ये साधना है। ज्यादातर मनुष्य जो है भौतिक संसाधन में लगे रहते हैं। कई लोग अध्यात्म योग साधना में लगे, कई लोग देवी देवताओं के संसाधना में लगे। परमार्थ के साधन में लगने वाले भी दुर्लभ है। क्योंकि जो कामना वाला है, सकाम है, वो भौतिक संसाधन में लगता है, अध्यात्म योग साधना में लगता, और फिर देवी देवताओं की साधना परमार्थ में नहीं लगते। तो परमार्थ में लगना दुर्लभ है। ये परमार्थ में लगने के लिए उसे उचित मार्गदर्शन भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। ये परमात्मा का संशोधन करना है तो उसके लिए योग्यता तो आवश्यक है। जैसे मैथमेटिक्स में पीएचडी करना है तो उसे मास्टर्स होना होगा मैथमेटिक्स में, फर्स्ट क्लास, तो फिर पीएचडी कर सकता है, न तो कैसे करेगा। ऐसे ही यहाँ संसारी मनुष्य को साधक बनकर अपनी योग्यता बनानी हो। संसारी पने में उस परमार्थ का पद की खोज नहीं हो सकती। संसारी पना छोड़ना होगा और भगवान की शरण लेनी होगी। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे इस श्लोक में कि उस परमात्मा पद को संशोधन करने के लाभ बताते। यदि आप संशोधन करके परमात्मा की खोज कर लेते हो तो भगवान ने कहा यस्मिन गता भूय न निवर्तन्ति, तो उसका जो लाभ है, यदि परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका लाभ क्या है कि उस परमात्मा तत्व ज्ञान को जानने की साधना, वो क्या साधना है? बोले वो ज्ञान योग है। इसीलिए कहा परमार्थ तत्व ज्ञान को जाने तो पद को प्राप्त करने का अर्थ ये है कि वो पद में जाने पर वहां कोई जाना नहीं है, वहां तो वह जानना है। जाना और जानना में फर्क है। यहाँ गता का दो अर्थ होता है, एक तो परमात्मा पद में जाना और एक परमात्मा पद को जानना। ये गम धातु है, उसके दो अर्थ। जाना भी होता है, जानना भी होता है।
इसलिए यहाँ जो गता शब्द है उसे जो परमात्मा तत्व को जानकर फिर और संसारी पने में नहीं आते हैं, जानकर, जानना है। हमारे संसार में हिंदी में कहते हैं ना कि यह बात जान ली, अवगत हो गई, ली गई। उस वाक्य में जानना महत्व का है। और यहां उस परमात्मा पद को जाने, क्योंकि जानने से ही वो परमात्मा पद प्राप्त हो जाता। यहाँ कुछ करना लेकिन उसकी योग्यता हो तब जानेंगे ना। पहले योग्यता बता दी कि योग्यता संशोधन करे, लेकिन संशोधन करके जान लिया तो वहां क्या होता, कुछ करने की नहीं, जानने की बात। परमात्मा तत्व ज्ञान को जानने पर फिर ये जो अविद्या माया नहीं रहती है। जैसे आप जग गए स्वप्न सो के उठ के, तो फिर आपके जानने मात्रे से कि मैं जग गया, तो स्वप्न और सुषुप्ति नहीं रहते हैं। जागृत जानने मात्र से ही स्वप्न का संसार और सुषुप्ति का संसार नहीं रहता। कि आपने जान लिया कि मैं जग गया हूं, बस जगने मात्र से ही स्वप्न जगत और सुषुप्ति अज्ञान समाप्त हो जाता है, क्योंकि जान लिया। कोई भी चीज हम जान लेते हैं तो उस विषय का अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता। किसी भी विषय में ले लो, जानने से उस विषय का अज्ञान तुरंत ही नष्ट हो जाता है, अज्ञान रह नहीं पाता। और यहां उस परमात्मा को जान लेने पर ये जो अज्ञान से हमारा संसार, अहंकार, ममकार, शरीर और संसार, उसका जो मोह है, अहंकार है, वह समाप्त हो जाता है। जैसे ही आप जगते हो, स्वप्न का शरीर और संसार समाप्त हो जाता है। अज्ञान के कारण हम अहंकार से अपने ये संसार को, शरीर को, स्थूल सूक्ष्म शरीर को मैं देवदत्त हूं और ये मेरा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, संसार है, मैं और मेरा संसार, तो ये सारा शरीर और संसार तक जो हमने अपना मान लिया था अज्ञान से, वह ज्ञान होते ही दृढ़ निश्चय होता है कि ये शरीर और संसार तो वैसे है नहीं, मैं ही हूं। मैं हूं इसीलिए शरीर संसार प्रतीत हो रहा है। जैसे कलाकार है इसीलिए देवदत्त भिखारी का पात्र प्रतीत हो रहा है। यदि वहां स्टेज पर कलाकार नहीं है तो देवदत्त भिखारी का पात्र कैसे प्रतीत होगा।
ऐसे ही मैं परमात्मा स्वरूप हूं, इसीलिए जीवात्मा रूपी पात्र देवदत्त भिखारी प्रतीत हो रहा है नहीं, केवल मैं ही हूं। तो एक दृढ़ निश्चय होता है कि जानना होता है और एक दृढ़ निश्चय होता है, ये दोनों ही जानना है। दृढ़ निश्चय होना ये भी जानना है और जानना ये भी, दोनों है। परंतु जानने में कहीं ना कहीं संशय होता है, विपरीत ज्ञान होता है। लेकिन दृढ़ निश्चय में कोई संशय और विपरीत ज्ञान नहीं होता। जैसे रज्जू है, सर्प, रज्जू है ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है तो कोई संशय नहीं होता। लेकिन आप कहे तो मैं जानता हूं रज्जू है, फिर भी सर्प दिखता है, क्योंकि आपका जानना दृढ़ नहीं है ना। जानते हो कि रज्जू है, फिर भी सर्प दिखता है, यानी अभी संशय बना रहता है, रज्जू है कि सर्प है। विपरीत ज्ञान भी है, सर्प भी दिखता है, रज्जू भी मानते हो, तो इसे विपरीत ज्ञान भी है। ऐसे ही जीव है, जगत है, देवी देव और परमात्मा भी है। तो इस तरह परमात्मा के विषय में संशय और विपरीत ज्ञान बना ही रहता। साधक को ऐसा होता है कि परमात्मा भी है और ये जीव जगत ईश्वर भी, मुझे देवी देवता भी दिख रहे हैं, ये भी है। तो अभी उसे दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ। कहता है रज्जू भी है, मैं मानता हूं, लेकिन सर्प भी दिख रहा है। तो रज्जू और सर्प दोनों मतलब दुविधा में, पक्का निश्चय नहीं है कि केवल रज्जू है। यदि केवल रज्जू है तो वहां सर्प नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन रज्जू भी है और सर्प भी है, यानी संसार भी है और परमात्मा भी है। तो ऐसा विपरीत ज्ञान जो है, इसको गलत ज्ञान कहते, विपरीत, उसमें संशय भी बना रहता है। लेकिन वह दृढ़ निश्चय का रूप जब हो जाता है कि नहीं, केवल परमात्मा ही है, जैसे वहां केवल रज्जू ही है, सर्प नहीं है, तो सर्प नहीं है कहने की जरूरत ही नहीं है, रज्जू ही है और क्या। सर्प का कोई स्वरूप तो बात कहने की जरूरत ही। ऐसे ही केवल परमात्मा है तो संसार नहीं है कहने की जरूरत। जीव जगत देवी देवता का ये संसार है कि नहीं है उसका कोई प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि केवल परमात्मा है। जिसे यहां भगवान ने गता से कहा, गता यानी केवल परमात्मा है ऐसा जिसने जान लिया, तो फिर उसके लिए कोई माया या संसार नहीं रहता, कि केवल परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप के अनुभव में एक रूप स्थित हो गए कि अब उससे अलग होकर मायामय संसार से उत्पन्न जो अहंकार है, शरीर है, देश काल विषय है, भौतिक अध्यात्म व्यष्टि समष्टि, किसी में भी हमारा अहम और मम वृत्ति नहीं रह सकती, कि मैंने जान लिया कि परमात्मा है। इसीलिए यह परमार्थ अनुभूति, परमात्मा विषयक
अनुभूति जब होती है तो वह फिर भौतिक अध्यात्म दैव संसार विषयक नहीं रहती, परमात्मा स्वरूप ही हो जाती। जैसे आपको आभूषण की अनुभूति हो रही है, जब आभूषण की अनुभूति हो रही है तो फिर सुवर्ण का ज्ञान होने से कि सुवर्ण तत्व ही है, केवल सुवर्ण तत्व ही, तो फिर आभूषणों की प्रतीति नहीं होती। सुवर्ण तत्व का दृढ़ ज्ञान होने पर आभूषण की प्रतीति नहीं हो सकती। लेकिन यदि सुवर्ण का ज्ञान है कि मैं जानता हूं सुवर्ण भी है और आभूषण, तो आपको आभूषण की प्रतीति भी होगी लेकिन सुवर्ण की नहीं हो। ऐसे ही परमात्मा भी है और संसार भी है, तो संसार की प्रतीति भी हो रही है, परमात्मा की भी तो फिर वहां संशय है, विपरीत ज्ञान है, गलत ज्ञान। अज्ञान के कारण ये व्यष्टि समष्टि अहंकार और ये संसार में मेरा मेरा मेरा, ये सारा जो है वास्तव में परमात्मा में मैं हो जाता है। परमार्थ अनुभूति होने के बाद जीवात्मा विषयक ज्ञान नहीं रहता है, वो परमात्मा स्वरूप ज्ञान स्थित हो जाता कि जीवात्मा है ही नहीं, संसार भी है, केवल परमात्मा। फिर भी जब ज्ञान हो जाता है तो देहादि संसार की प्रतीति होने पर भी उसमें परमार्थ भाव नहीं रहता है, सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती, मिथ्यात्व बोध बना रहता। कि एक बार पता चल गया कि ये संसार और जीवात्मा असत है, मिथ्या है, केवल परमात्मा ही सत्य है, तो फिर संसार के मिथ्यात्व का अनुभव परमार्थ के अनुभव में लय हो जाता, केवल परमार्थ ही रहता है। क्योंकि संसार में सारा विषय आप देखते हो बदलता है, उत्पत्ति स्थिति लय, लेकिन एक तत्व है जो कभी बदलता नहीं। संसार में एक ही तत्व है, वो है परमात्मा, जो कभी बदलता नहीं है। और ये सारा का सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार जीव जगत देवी देवता मायामय त्रिगुणात्मक संसार, वो बदलता ही रहता। इसीलिए कहा कि वह विवेक करने योग्य जो बदलता रहता है और उसमें एक तत्व है जो कभी बदलता नहीं, अन्वेष्टव्य कहा ना, संशोधन का विषय है। परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव होने पर फिर कभी भी मायामय संसार का संग या स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहे। जैसे रज्जू का बोध होने के बाद सर्प की कोई संभावना ही नहीं रहती, केवल रज्जू ही है। यदि बुद्धि दृढ़ निश्चय कर दिया कि केवल रज्जू है तो फिर वहां सर्प की कोई संभावना नहीं। टोटली अज्ञान निवृत्त हो गया, अब उसका संग प्रतीत भी नहीं हो सकता।
जैसे आप समुद्र किनारे बैठे हैं, वहां लहरें उछल रही है, बुदबुदे है। यदि आपकी बुद्धि में दृढ़ ज्ञान हो गया है कि केवल जल तत्व ही है, तो आपको केवल जल तत्व के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। समुद्र भी नहीं दिखेगा, लहरें भी नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि जल तत्वमय हो गई। जिसकी बुद्धि जल तत्वमय हो गई है, उसकी बुद्धि में लहरें, समुद्र, बुदबुदे आदि नाम रूप गुण नहीं प्रकट होते, क्योंकि वो अज्ञान के कारण ही प्रवृत्त हो गई थी ना। जल तत्व के अज्ञान के कारण ही समुद्र, लहरें, बुदबुदे प्रतीत हो रहे थे। जो ही जल तत्व का दृढ़ बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो फिर वहां समुद्र, लहरें, बुदबुदे की प्रतीति समाप्त हो जाती है, फिर नहीं रह सकती। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि उस परम तत्व को संशोधन करो, खोज करो। खोज करो मतलब उस परमार्थ के मार्ग से चलो। अब प्रश्न होता है कि परमार्थ के मार्ग से चलना मतलब क्या? परमार्थ मार्ग क्या है? किस परमार्थ मार्ग से चले? तो वही कह रहे हैं भगवान, तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। स्वयं भगवान कहते, किस मार्ग से चलोगे? परमार्थ मार्ग पर चलने को कहते हैं तो वह परमार्थ पद क्या है? आद्य पुरुषम, ये शब्द है। आद्य, अनादि, सनातन परमा। आद्य का अर्थ होता है पुरुष, का अर्थ सनातन परमात्मा। आद्य इस प्रकार, यानी ये संसार के उत्पन्न होने के पहले केवल परमात्मा ही था। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। आत्मय वेदम अग्रे आस, परमात्मा ही सब थे, ऐसा वेद में भी कहा है। तो ये संसार, जो मायामय संसार जब तक प्रकट हुआ नहीं था, यानी जब तक नहीं प्रकट हुआ था, तो उसके पहले केवल एक परमात्मा ही रहा था। उसी परमात्मा को भगवान ने यहाँ आद्य पुरुष कहा। आद्य सनातन परमात्मा, पूर्णत्वात् पुरुष। यहाँ परमात्मा के संबोधन में कहा कि जो नित्य है, सनातन है, आद्य, वह पूर्ण परमात्मा ही थे। पूर्ण शब्द की जो है महिमा है, पूर्ण से यह सारा संसार पूर्ण निकल आया, फिर वह पूर्ण वैसा का वैसा रह गया। ये बड़ा आश्चर्य है वाक्य। पूर्ण परमात्मा से यह संसार पूर्ण रूप निकल आया, फिर भी वह पूर्ण वैसा का वैसा ही रह गया। यह पूर्ण की विशेषता है, यानी पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता। आप देखो दुनिया में कोई भी किसी से कुछ विषय निकालो तो कम हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक परमात्मा ऐसी चीज है जिसमें निकाल पूर्ण ही रहता, उसमें चाहे कितना भी जोड़ दो या घटा दो। जैसे कि इन्फिनिटी संख्या है,
इन्फिनिटी में आप कितने भी जोड़ दो वो भी इन्फिनिटी, कितने भी निकाल लो तो भी इन्फिनिटी। आधुनिक गणित शास्त्र में पूर्ण को अनंत कहते, तो उसके बारे में यही मानते हैं कि उसमें चाहे जितने भी अनंत निकल आए तो भी वह अनंत ही रहता। दृष्टांत से समझ लो कि 3 इंच की रेखा है, गणित की रेखा, रेखा में कितने बिंदु है? तो कोई जो गणित पढ़ा हुआ है कहेगा, ज्योग्राफी गणित, कि उस 3 इंच की रेखा में अनंत बिंदु है। अब रेखा को 2 इंच कर दो तो 2 इंच की रेखा में भी अनंत बिंदु है। अब 1 इंच की रेखा कर दो तो भी उसमें अनंत बिंदु है। इसी प्रकार 5 इंच की रेखा कर दो तो उसमें भी अनंत बिंदु ही रहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ही रहते हैं। परमात्मा से ये सारा संसार उत्पन्न होता है, परमात्मा से रहता है, परमात्मा में लय होता है, परमात्मा से पुनः उत्पन्न होता है, फिर भी परमात्मा पूर्ण ही रहते। संसार निकले ही जा रहा है, लय भी हो रहा है, नया नया निकल, फिर भी वह परमात्मा वैसा का वैसा परिपूर्ण ही रहता है। जैसे जादूगर है, स्टेज पर खड़ा है, उससे जादूगरी और जादू के खेल निकलते ही रहते, जादूगर पूर्ण ही रहता है। जादूगर से कोई, जादूगरी से जादूगर कोई बड़ा नहीं हो जाता या पूर्ण नहीं हो जाता, जादूगर तो पूर्ण है। जादूगर से जादूगरी निकलती है, वो तो अपूर्ण रहती, बदलती रहती। जादू के खेल भी अपूर्ण है, जादू के खेल भी बदलते, लेकिन जादूगर तो ज्यों का त्यों पूर्ण ही रहता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए पूर्ण परमात्मा में चाहे कुछ भी जोड़ दो, चाहे कोई भी निकाल दो, चाहे कुछ नया सर्जन कर दो, चाहे कुछ विसर्जन कर दो, परमात्मा ज्यों का त्यों ही रहता है। वह तो वैसा का वैसा परिपूर्ण ही रहता। जैसे जल तत्व से आप समुद्र उसमें जोड़ दो, लहरें को जोड़ दो, बुदबुदे को, नदी को, तालाब को, या निकाल दो जल तत्व, तो जल तत्व ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। आप नदी को हटा लो, समुद्र को हटा लो, लहरें को हटा लो, बादल को हटा लो, लेकिन जल तत्व जो है ज्यों का त्यों ही रहता है। बादल के होने न होने से जल तत्व का कोई घटबढ़ नहीं होता। ठीक वैसे ही कहा कि वह परमात्मा जैसा था वैसा है और जैसा है वैसा ही रहेगा। उसमें कभी कोई परिवर्तन कहाँ होता है? बोले वो माया में होता रहता, मायामय है ना, क्योंकि ये उसी से निकला है संसार, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल, और निकले ही जा रहा है और लय भी होते जा रहा है। इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति लय उत्पत्ति, फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहता, परिपूर्ण। जैसे जादूगर से जादूगरी निकलती ही जाती है, नई नई जादूगरी और नए नए खेल। जादूगर हमेशा वही 50 साल से जादूगरी करता है, पहले तो थोड़े कुछ जादू के खेल दिख, अब तो 50 साल हो गए, जादूगर तो वही है,
लेकिन जादूगरी नई नई निकलती रहती है, जादू के खेल भी नए नए आते जाते रहते हैं, लेकिन जादूगर तो वैसा का वैसा ही रहता, जो का त्यों। वैसे ही परमात्मा है। परमात्मा की माया नए नए रूप में आती रहती है, और माया का खेल संसार विभिन्न रूप में चलता रहता है, और संसार बदलता भी रहता है। तो उस परमात्मा से निकले हुए ये सारे संसार से, मोह माया से, अहंकार से अपनी बुद्धि को हटाकर, ये बहुत बड़ी बात, अपनी बुद्धि को इस संसार से हटाकर, शरीर और संसार से उस परमात्मा की शरण ले, यानी निष्काम हो जाए। सकाम होंगे तो संसार से दृष्टि नहीं हटे, निष्काम होकर ही परमात्मा की शरण ले। और जो शरण ले ली, तो सारी मायामय सृष्टि होने के पहले जो परमात्मा ही था, उससे ही ये माया संसार निकला है, उसी में ही स्थित है, उसी में ही लय होने वाला। उस परमात्मा की मैं शरण जाता हूं, प्रपद्ये का। किसी भी विषय को ले लो ना, जैसे आभूषण ले लो, जितने भी आभूषण है, उसमें अंगूठी को कहे कि अरे अंगूठी, तू तो सुवर्ण की शरण ले ले, तो सुवर्णमय हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे सुवर्ण की शरण नहीं, मैं तो वो हार की शरण में जाऊं, मुझे हार बनना है, बड़ा हार, 9 लखा। अरे अंगूठी, तू सुवर्ण की शरण ले ले। नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा हार। तो वो अंगूठी जो है, जब तक आभूषणों की मोह माया में रहती है, तो सुवर्ण की शरण नहीं लेती है। एक तो उसे अपने अंगूठी नाम रूप की मोह माया है, दूसरी उसे ये आभूषणों की मोह माया है। उसका परिवार है ना, आभूषण परिवार, वो उस परिवार की मोह माया से वो अंगूठी कहती है नहीं 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 नहीं, मैं सुवर्ण की शरण नहीं लेती, मैं या तो बड़ी अंगूठी की शरण लूंगी या हार की शरण, लेकिन सुवर्ण। तो उसी में उलझी रहेगी, आभूषणों में ही मोहित रहेगी। लेकिन जब अंगूठी उस सुवर्ण तत्व की शरणागति स्वीकार कर, प्रपद्य, ऐसे ये जीवात्मा जब तक जीव की शरण में है, परिवार, पैसा, पद, या तो जगत की शरण में है, या देवी देवताओं की, तब तक वो उसी माया में घूमता रहे। इसीलिए उससे ये परमात्मा की शरण में जाना होगा। जीव जगत और देवी देवता की शरणागति छोड़कर मूल जो परमात्मा तत्व है, उसी की शरण में जाता हूं। वो तो जब निष्काम होगा तभी जाएगा, कामना वाला होगा तो फिर जीव जगत और देव देवता की शरण में ही रहेगा, क्योंकि उसकी कामना पूरी करते हैं ना, दूसरे जीव भी करते हैं, देवी देवता भी करते, जगत भी उसकी कामना पूरी होती है, तो जगत के पीछे दौड़ेगा, जीव के पीछे दौड़ेगा, अपनी कामनाएं लेके देवी देवताओं के पीछे दौड़। वो कामना वाला है, वो जीव जगत और देवी देवता की ही शरण लेता है। लेकिन जो निष्काम है, वो निष्काम ही परमात्मा की शरण स्वीकार करता है। प्रपद्य का अर्थ है शरणागति, समर्पण। तो मैं उस मात्र केवल उस परमात्मा की शरणागति लेता हूं।
यानी परमात्मा ने जो वेद शास्त्र कहे हैं आचार्य परंपरा से, उस परमात्मा की ही शरण लेता हूं, क्योंकि सब यही कहते हैं कि उसी परमात्मा तत्व का बोध करने वाले वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से मैं उस परमात्मा की शरण लेता हूं। कि उस परमात्मा ने दिए हुए परमार्थ ज्ञान से ही उस परमात्मा का ज्ञान होता है। इसीलिए उस परमात्मा ने जो वेद उपनिषद गीता ज्ञान कहा है और जो आचार्य के द्वारा परमार्थ का मार्गदर्शन दिया जाता है, उस वेद शास्त्र परमार्थ शास्त्र और परमार्थी आचार्य की शरण लेता हूं। परमार्थ तत्व का ज्ञान तभी होगा भाई, आपको परमात्मा का संशोधन करना है, ज्ञान प्राप्त, तो जो शास्त्र परमार्थ का उपदेश करते हैं जो आचार्य पर, उसी के शरण लोगे तब तो होगा ना। जैसे आपको मैथ्स में पीएचडी करनी है तो आप मैथ्स के गाइड लोगे, नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के गाइड, नहीं नहीं, वो तो आपका विषय मैथ्स है। ऐसे ही परमात्मा का संशोधन करना है तो परमात्मा के शास्त्र और परमार्थ में लगे हुए आचार्यों का मार्गदर्शन लोगे तो आप परमार्थ में आगे बढ़ोगे। इस प्रकार यदि परमार्थ में लग गए, कब लगेंगे? जब ये कार्य कारण नाम रूप गुण संसार की उपाधियों को हटाकर उस परमात्मा में लगे। क्योंकि जब तक ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म में संसार के विषयों की कामना है तो उस परमात्मा तत्व की संशोधन नहीं हो सकता। इस संसार की सारी मोह माया छोड़कर एकमात्र परमात्मा तत्व की शरण ले, तब जाके वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ता है। क्योंकि ये माया के द्वारा जो हमारी जितनी भी उपाधियां है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव, ये सारी उपाधि नाम रूप गुण दोष विषय भौतिक अध्यात्म देव, कितनी उपाधियां ली है, सारी व्यष्टि समष्टि उपाधियों को छोड़कर जब आप उस परमार्थ की शरण लेते हैं तब जाके वो परमार्थ जैसा है वैसा स्वयं प्रकट हो जाता। क्योंकि वह परमात्मा हमारा ही अंतरात्म स्वरूप से उपस्थित है ना। केवल हम इस संसार की मोह माया को छोड़कर उसका अनुसंधान करते तो स्वयं प्रकट हो जाता। जैसे आप आभूषणों की मोह माया छोड़ देते हैं तो सुवर्ण सुवर्ण रूप में स्वयं प्रकट हो जाता। लेकिन जब तक आप आभूषण की मोह माया में है तो सुवर्ण सुवर्ण ही रहता है, सुवर्ण सुवर्ण रूप में प्रकट नहीं होता, आभूषण रूप में ही प्रतीत होता है तो सुवर्ण। इसी प्रकार जब संसार में यदि संसार की मोह माया को पकड़ के परमार्थ की खो तो परमार्थ प्रकट नहीं होता।
संसार की आध्यात्मिक भौतिक दैव नाम रूप उपाधि माया मोह को छोड़ के जब उसकी ओर दृष्टि कर तो प्रकट हो जाता, यही है। आभूषण की मोह माया छोड़ेंगे तो हमें सुवर्ण तत्व हमारे सामने जैसा है वैसा सुवर्ण रूप में प्रकट हो जाता है, पूर्ण रूप से सुवर्ण प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जब तक हम इस मोह माया में उलझे हुए हैं तो वह पूर्ण परमात्मा उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित ही रहता है। पूर्ण होते हुए भी परमात्मा अपूर्ण ही दिखता है। क्योंकि वो संसार के नाम रूप गुण दोष माया ये सारी जो है वो अज्ञान से ही प्रतीत होती, परमात्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही संसार और जीव जगत देवी देवता की प्रतीति है। जैसे रज्जु के अज्ञान से ही सर्प की प्रतीति होती है। यदि रज्जु का हमें दृढ़ ज्ञान है तो वहां सर्प की कोई संभावना ही नहीं, रज्जु ही है। इसलिए ये जो संसार दिख रहा है, जीव जगत देवी देवता जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही प्रतीत हो रहा है। त्रिगुणी माया से जो ये सारा संसार प्रतीत हो रहा है, फैला है, उसी ने अपने परमात्मा स्वरूप को ढक दिया है, यानी आवृत कर दिया है। परमात्मा को आवृत करने वाला जो है ये माया, त्रिगुणी माया और अज्ञान से ही संसार फैलता है। वैसे ले लो कि हमारा जितना संसार भौतिक अध्यात्म दैव बढ़ता है प्रवृत्त, उतना ही वह हमारे परमार्थ स्वरूप को आवृत करने लगता है। तो वो हमारा शरीर संसार, इसमें जब तक हम मोह माया से जुड़े, क्योंकि सारा संसार स्थूल सूक्ष्म और अज्ञान के कारण ही है। जो आपने परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सारा का सारा अज्ञान माया से ही प्रतीत हो रहा है। जैसे आप जागृत अवस्था देखो, जागृत अवस्था जो है वो अज्ञान से ही प्रतीत, स्वप्न अवस्था है वो भी अज्ञान से, सुषुप्ति अवस्था वो तो अज्ञान का स्वरूप ही है, वहीं से आप जागृत और स्वप्न को देखते हो। लेकिन तीनों अवस्था को प्रकाशित करने वाला मैं हूं, वह सच्चिदानंद परमात्मा, वो तीनों अवस्थाओं से रहित है। लेकिन इस तीन अवस्था ने हमारे वास्तविक परमात्मा स्वरूप मैं हूं को ढक दिया है। इसीलिए हम तीन अवस्था में घूमते रहते माया में। और ये संसार जो है चलता रहता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय जीव जगत देवी देवता इस प्रकार प्रवृत्त हुआ, क्योंकि वो अज्ञान के कारण माया से ढक गया है। परमात्मा है फिर भी उससे ही यह सारा संसार फैला है, प्रतीत हो रहा है।
तो इस तरह यह विवेक करना आवश्यक है। तो यहाँ ये जो अज्ञान है ये सबसे बड़ी बाधा है। जब तक हमें रज्जू का अज्ञान है तब तक हमें सर्प दिखता है। जब तक हमें परमात्मा तत्व का अज्ञान है तब तक हमें संसार दिखता है, शरीर और संसार सत्य लगता है, दिखता है। जब तक हमें आभूषण सत्य लगते हैं, दिखते हैं, तब तक सुवर्ण का अज्ञान है। जैसे सुवर्ण से आभूषण फैला है उसी प्रकार ये आभूषण की उत्पत्ति स्थिति लय सुवर्ण में ही है। वैसे ही ये संसार की जीव की व्यष्टि समष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति परमात्मा में ही है, परमात्मा से ही है, परमात्मा के बिना नहीं हो सकती। इसे सुवर्ण के बिना आभूषण की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं हो सकती है। वैसे परमात्मा के बिना जीव जगत और संसार की उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय नहीं हो सकते। इसलिए ये जो संसार की उत्पत्ति है वो केवल प्रतीति ही है, वास्तविक तत्व तो परमात्मा ही है। जैसे आभूषणों में वास्तविक तत्व तो केवल सुवर्ण तत्व ही। तो इस तरह यह विवेक करे और उस परमात्मा की खोज करनी है तो उसकी शरण लेकर वह दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर परमात्मा की खोज संशोधन कर और उसे जाने। जानना है, परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब है उसे दृढ़ बुद्धि से जानना है, बुद्धि का दृढ़ निश्चय। जानने से ही परमात्मा प्रकट हो जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। उपस्थित किसी भी साधक को प्रश्न है
वो अभी प्रश्न कर सकते हैं। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निरंज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रंजना जाधव, रेशा रथ, रिची पटेल, सतीश शिंदे, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कुछ वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय। नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायणाय नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आपका सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।